विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुलें तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल, बोलो जुबान कैसी? नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रहार, आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेरा। और प्रहार में आज सबसे पहले बात कुदरत की मार की। कठुआ से लेकर जम्मू और पंजाब तक आसमान से बरसी आफत ने तबाही मचा रखी है। तवी, चिनाब और रावी जैसी नदियां उफान पर हैं। तवी नदी पर बना पुल बह गया है, किनारे की सड़कें ढह गई हैं, कई गाड़ियां पानी में बह गई। जम्मू तवी का जावेद नगर इलाका पूरी तरह से जलमग्न हो गया और 5 से 7 फीट तक पानी घरों में घुस चुका है। यहां तक कि नेशनल हाईवे 244 तक पूरी तरह से बह चुका है इस बाढ़ बारिश में, यानी कश्मीर का नॉर्थ और साउथ का कनेक्शन कट गया है। हर तस्वीर आपको दिखाएंगे। वहीं पाकिस्तान को भारत की मानवीय चेतावनी ने कैसे डूबने से बचा लिया है, इस पर भी आपको डिटेल देंगे। दूसरी खबर उस भूचाल की जिसने दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को भी बैकफुट पर ढकेल दिया और पाकिस्तान को आईना दिखा दिया। ट्रंप ने सोचा था कि भारत को दबाकर वॉशिंगटन अपनी शर्तें मनवा लेगा, लेकिन नया भारत दबता नहीं है, वो दबाव बनाता है। और यही वजह है कि आज अमेरिका के आर्थिक फैसलों की मार उसके बाजारों में दिख रही है, जबकि भारत और मजबूत होकर खड़ा है। मामला सिर्फ वॉशिंगटन और दिल्ली का नहीं है, असर इस्लामाबाद तक गया है। पाकिस्तान में लोग अपने ही हुक्मरानों से पूछ रहे हैं कि आखिर पड़ोसी मुल्क हर मोर्चे पर आगे कैसे बढ़ रहा है और हम हर बार कटोरे के सहारे क्यों खड़े हैं। यानी ये लड़ाई सिर्फ टैरिफ या ट्रेड वॉर तक सीमित नहीं है, बल्कि ये ताकत, काबिलियत और लीडरशिप की जंग है। कैसे भारत ने ट्रंप को झुकाने का प्लान तैयार कर लिया है, पूरी जानकारी आपको देंगे। तीसरी खबर वाराणसी से उठी उस नई हलचल की जिसने फिर से इतिहास और आस्था के सवाल को जिंदा कर दिया है। काशी की गलियों में अब की बार चर्चा एक पुराने कुएं को लेकर है, और ये कुआं सिर्फ पानी का स्रोत नहीं, बल्कि सनातन पहचान का सवाल बन चुका है। इमामबाड़े में एक कुआं होने का खुलासा हुआ है। जो स्थल कभी सबके लिए खुला था, उस पर अब ताले, दावे और कब्जे की परतें चढ़ चुकी हैं। हिंदू पक्ष इसे अपनी धरोहर बता रहा है, मुस्लिम पक्ष अपने अधिकार की दुहाई दे रहा है और सरकारी तंत्र भी बीच में आकर दावा ठोक रहा है। यानी एक कुएं ने 3-3 मोर्चे खड़े कर दिए हैं। लेकिन मुद्दा सिर्फ जमीन का नहीं है। ज्ञानवापी से लेकर दुर्गा कुंड तक हर तीसरी तस्वीर बताया जाता है कि बदलती है, लेकिन सवाल वही रहते हैं। मुद्दा है सनातन विरासत का, जो बार बार विवादों के बोझ तले दबा दी जाती है। इस खबर पर भी आपको पूरी जानकारी देंगे। बात पाकिस्तान को बर्बाद करने वाले मुनीर की भी होगी, लेकिन सबसे पहले बात जन्नत में आई जल प्रलय की करने जा रहे हैं। तो आज शो की शुरुआत जल प्रलय के साथ ही कर रहे हैं। जन्नत में कैसे जमकर कहर बरपा है, सबसे पहले तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर आपको दिखाते हैं, जम्मू कश्मीर से लेकर पंजाब तक आसमानी आफत देखने को मिल रही है। ये तस्वीर देख रहे हैं आप, जल प्रवाह जिस तरह का है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि ये पानी अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने को आतुर है। जो रास्ते में आ रहा है सबको मतियामेट करते हुए अपने साथ आगे लेकर बढ़ रहा है। और ये तस्वीरें भयावह पठानकोट की हम आपको दिखा रहे हैं। अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं, अगली तस्वीर दीजिए। अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं जहां बाढ़ में, बारिश में कैसे घर डूब गए हैं। ये आपको दूसरी तस्वीर दिखा रहे हैं और छतों तक लोगों की पानी पहुंच चुका है। अब देखिए हालात कैसे हैं, लोगों को घर छोड़कर अपना जाना पड़ा है, पूरा इलाका वीरान हो गया। यहाँ से लोगों को निकालने के लिए भी खासी मशक्कत करनी पड़ी है, लेकिन जो घर है वो पूरी तरह से पानी में कैसे जलमग्न होते दिखाई दे रहे हैं बाढ़ के पानी में। ये तस्वीरें बता रही हैं सुनसान पड़ा हुआ है, सिर्फ यहाँ पर आपको पानी का शोर सुनाई देगा जो बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। अगली तस्वीर अब आपको दिखाते हैं जहां बाढ़ से बर्बादी के बाद कैसे घर टूट गए हैं, सब कुछ तहस नहस हो गया है। ये तस्वीर भी देखिए, ये घर हैं जो कभी किसी का आशियाना हुआ करते थे, लेकिन आज बाढ़ और बारिश के कहर ने इसे पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। ये जम्मू कश्मीर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, बाढ़ से कैसी बर्बादी आई है। ये देखिए पूरा घर ऐसा लग रहा है मलबे में तब्दील हो गया, जगह जगह टूटे हुए सामान बिखरे हुए हैं। जो कंस्ट्रक्शन था वो पूरी तरह से ध्वस्त होता दिखाई दे रहा है, जगह जगह से टूटा दिखाई दे रहा है। सोचिए यहाँ से जिंदगी को कितनी मुश्किलों में निकाला गया होगा, क्योंकि लोग रहा करते थे। इतना
ना उन्होंने उधर ही जेड़े उन्होंने बनाई। किस तरह की बर्बादी हुई है ये आपने तस्वीरों के जरिए देखा। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस मुश्किल हालात में सबकी मदद के लिए सेना कैसे रेस्क्यू चला रही है, ये वो तस्वीर है। बाढ़ के बीच अपनी जान पर खेलकर लोगों को बचाने का काम सेना कर रही है, और यही प्राथमिकता है कि एक एक जीवन, एक एक जिंदगी को सुरक्षित बचा लिया जाए। ये तस्वीर देखिए, जहां पेड़ के सहारे कैसे रस्सी से बांधकर लोगों को लाया जा रहा है। ये डोडा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये चौथी तस्वीर है जो इस कहर की, इस कुदरती कहर की कहानी कहती है। ये डोडा में जो आफत की बारिश हुई है, किस तरह से पानी के प्रवाह के बीच लोगों को बचाकर लाया जा रहा है, सेना रेस्क्यू कैसे कर रही है, ये वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और सिर्फ सेना ही नहीं बल्कि एनडीआरएफ भी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन तेज किए हुए। अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं, ये देखिए, एनडीआरएफ लोगों को जो वहां पर फंसे हुए थे उन घरों में जहां पानी घुटने घुटने भर पानी आइए कहें कि पूरा ऊपर तक पानी भर गया था। छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्हें वहां से निकाला जा रहा है, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर मूव किया जा रहा है। ये तस्वीरें आपको बता रही हैं कि किस तरह के हालात हैं वहां पर, और हमारे सहयोगी लगातार वहां पर बने हुए, उनके पास भी हम जाएंगे। एक और तस्वीर आपको पहले दिखा देते हैं, चिनूक के जरिए कैसे रेस्क्यू किया जा रहा है। ये देखिए, ये वो तस्वीर है चिनूक के जरिए। ये देखिए, पूरा जो घर है वो वहां पर ध्वस्त होने की कगार पर है। ऐसे में बहुत क्रूशियल हो जाता है ये टाइम। चिनूक पहुंचता है, लोगों को निकालता है, जो रेस्क्यू टीमें हैं उन्हें जगह पर पहुंचाता है। तो सेना की भी मदद ली जा रही है, इस हेलीकॉप्टर की भी मदद ली जा रही है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा सके। रेस्क्यू के लिए चिनूक पहुंचा है, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और हमारे सहयोगी गुरसिमरन लगातार वहां से हमें तस्वीरें भेज रहे हैं, डटे हुए उनके पास हम चल रहे हैं। गुरसिमरन, इस वक्त हालात कैसे हैं, कितना नुकसान अब तक हुआ है, कितने लोगों की जान गई, पूरा अपडेट सिलसिलेवार तरीके से दर्शकों को दीजिए। देखिए, इस वक्त सबसे पहले बात अगर मौत के आंकड़े की जाए तो जम्मू कश्मीर जम्मू संभाग में मौत का आंकड़ा जो है वो 37 पहुंच गया है। 32 श्रद्धालुओं की मौत माता वैष्णो देवी के दरबार से वापस लौटते वक्त जब अर्धकुंवारी में भूस्खलन आया है उसमें हुई है। उसके अलावा 4 की मौत डोडा ज़िले में हुई और 1 मौत जो है वो जम्मू में हुई है। झज्जर कोटली से एक टूरिस्ट जो है वो बहकर जम्मू के अंतर्राष्ट्रीय सीमा अरसपुरा से उसका शव बरामद हुआ है। इसके अलावा कई लोग अभी जो है वो मिसिंग है, जिनके लिए लगातार तलाश जारी है। अगर आप नुकसान की बात करें तो 100 की तादाद में घर हैं जो कि पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं। सैकड़ों करोड़ों रुपए का जो है वो नुकसान यहाँ पर हुआ है प्रॉपर्टी का। इसके अलावा रोड कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा हिट हुई है, कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि जो 4 फाइबर्स जम्मू कश्मीर को जोड़ती हैं पूरे हिंदुस्तान से कनेक्टिविटी, चाहे मोबाइल इंटरनेट हो या कॉल, उनमें से 3 जो है वो टूट चुकी है। सिर्फ एक जो गुरदासपुर से पास करती है वो बची हुई है। अब लगातार ये कोशिश है कि इसे रिस्टोर किया जाए। एक सुखद बात यह है कि अब मौसम जो है उसने करवट ली है। अब सूर्य देव जो हैं वो प्रकट हुए हैं और उससे कहीं ना कहीं चिंताएं थोड़ी कम हुई हैं। लेकिन इस तरफ तस्वीरें जो हैं वो फिर वही भयावह तस्वीरें हैं। यहाँ पर चिनाब दरिया है जो 40 फीट के इस अपने लेवल पर इस वक्त जा रहा है, और ये पिछले 10 साल में पहली बार हुआ है कि 40 के लेवल तक पहुँचा है, वरना चिनाब जो है 34-35 के आसपास ही ज़्यादा से ज़्यादा जाता था। और ये आप शंभू जो मंदिर है जियोपोता घाट अखनूर के पास आप देखेंगे तो मंदिर प्रांगण जो है वहां तक पानी जा चुका है। जो नीचे वाला फ्लोर है मंदिर का वो आधे से ज़्यादा पानी में डूब चुका है। यहाँ सीढ़ियाँ हुआ करती थी, बैठने की जगह हुआ करती थी, लेकिन पानी का बहाव इतना ज़्यादा तेज़ है कि इस पानी के बहाव ने इस मंदिर के जो ग्राउंड फ्लोर है उसे अपने आगोश में ले लिया है। आप देखेंगे भारतीय सेना लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। सरजीवन से कहूँगा आपको विजुअल्स दिखाएं। MI-17 लगातार पूरी एरियल रेकी कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर नीचे ऐसे इलाके हैं जहां पर सिविलियंस फंसे हुए हैं, जहां से हम सुबह से लगातार विजुअल्स दिखा रहे थे। इस बीच भारतीय सेना का MI-17 लगातार रेस्क्यू ऑपरेशंस का हिस्सा है, और यहां पर अगले इलाके में जहां लोग फंसे हैं वहां जाकर लोगों को निकालने के लिए, सुरक्षा बलों को निकालने के लिए MI-17 को लगातार भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना यहां पर ऑपरेट कर रही है, ताकि जल्द से जल्द लोगों की जिंदगियां बचाई जा सके। क्योंकि बड़े पैमाने पर रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, जिसकी तस्वीरें सरजीवन आपको दिखा रहे हैं। क्योंकि चिनाब ने त्रासदी
लाई है और चिनाब को क्रॉस करते हुए ये भारतीय सेना का MI-17 अब रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए अग्रिम इलाकों में लगातार जा रहा है। 37 लोगों की जिंदगियां चली गई हैं, लेकिन अब उम्मीद ये है कि आज शाम बारिश ना हो, रात में बारिश ना हो और हालात सुधरे। बिल्कुल उम्मीद यही करेंगे। गुरसिमरन, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। तो गुरसिमरन तस्वीर दिखा रहे थे कैसे MI-17 के जरिए भी लगातार एरियल सर्वे किया जा रहा है। जहां लोग फंसे हैं उन्हें निकालने की कोशिश तेज है। जहां जम्मू कश्मीर के हालात हमने आपको दिखाए, हिमाचल के बारे में भी अपडेट देते हैं। यहां भी बाढ़ बारिश से सैलाब आया हुआ है। हमारे संवाददाता ललित की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। 24 घंटों की वजह से पूरे हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से मॉनसून का कहर जारी है, उसकी वजह से कई जगहों पर लैंडस्लाइड्स और जो नदियां हैं वो पूरी तरह से उफान पर है। फिलहाल इस वक्त रिपब्लिक भारत की जो टीम है वो मंडी ज़िले में है, जहां पर आप पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से जो ब्यास नदी है वो उफान पर है। वहीं पर अगर हम पिछले 2 महीनों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में तेज़ बारिश और बादल फटने की वजह से लगभग 156 लोग हैं वो अपनी जान गंवा बैठे हैं, जबकि 38 लोग हैं वो अभी तक लापता बताए गए हैं। तो जम्मू कश्मीर में जल प्रलय की तस्वीरें खौफ पैदा करती हैं, जहां नदियां उफान पर हैं, लोगों की जान पर बना। ये रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखा रहे हैं। जम्मू में मौसम की मार, बाढ़ से हाहाकार, तवी नदी का रौद्र रूप, बह गया पुल, मकान ध्वस्त, कारें फंसी, संकट में जिंदगी। क्या पहाड़ क्या मैदान, कुदरत ने हर जगह तबाही मचा रखी है। बारिश, बाढ़ और भूस्खलन ने लोगों की जान मुश्किल में डाल दी है। जम्मू में इतना पानी बरसा है कि सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। जम्मू के कई शहर पानी पानी हैं। निकी तवी की ये तस्वीरें देख लीजिए। यहाँ 15 से 20 घर सैलाब में बह गए। इतना ही नहीं, बाढ़ से जमीन का बड़ा हिस्सा भी बह गया। ये तस्वीरें सरजीवन आपको कहीं की भी दिखाएं, कहीं इलाका ऊंचा है, नीचा है, इन घरों में लोगों का रह पाना कहां संभव हो पाएगा ऐसे हालात में। जब घर में खिड़कियों से पानी अंदर जा रहा हो तो वहां पर कोई जिंदगी की उम्मीद करना ये बेईमानी होगी। और ये लोग सभी अपने घर छोड़ गए हैं। जावेद नगर इलाके की बात की जाए, निक्की तवी इलाके की बात की जाए, यहाँ पे आप समझिए कि यहाँ जब एक कदम जब आप लेते हैं तो आपको सोच समझ कर लेना है। उस वक्त आप उम्मीद नहीं कर सकते कि लोग इतने पानी भरे घरों में यहाँ पर रहेंगे, और यही कारण है कि लोगों ने जो है अपना आशियां छोड़ा है। अब ये तस्वीरें देखिए, जम्मू तवी का जावेद नगर इलाका पूरी तरह जलमग्न हो चुका है। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। रिहायशी इलाकों में 5 से 7 फीट तक पानी भर चुका है। ये बड़ा इलाका तकरीबन ये जो है ये 150 से 50 फीट का इलाका है जो इस वक्त पूरी तरह से बह गया है। तवी का अप्रोच रोड, आप पुल का अप्रोच रोड देखिए, वो भी पूरी तरह से बह चुका है। कल वो आधा बहा था, लेकिन अब वो पूरा दूसरे कोने छोर तक पहुंच गया है। और यहीं पर कल वो गाड़ियां थी जो अब नीचे पहुंच चुकी हैं, एक गाड़ी और 2 गाड़ियां जो हैं वो मलबे में अब कहीं दिख तक नहीं रही। ये आलम जो है यहाँ पर हो चुका है। अब लगातार बारिश की वजह से तवी नदी का रौद्र रूप भी देख लीजिए। तवी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। तवी नदी पर बने चौथे पुल का एक हिस्सा अचानक धंस गया। बहरहाल जम्मू कश्मीर में कुदरत ने जमकर अपनी विनाश लीला दिखाई है। भारी बारिश, बाढ़ और बादल फटने की घटनाओं ने हालात को बद से बदतर बना दिया है। मौजूदा हालात को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, भारत तो इस सैलाब से निपट लेगा, लेकिन अगर इस सैलाब के बारे में भारत ने पाकिस्तान को अलर्ट ना किया होता तो शायद आज पूरा पाकिस्तान डूब जाता। तस्वीरों में जो अलर्ट नोटिस आपको दिखाई दे रहा है, ये भारतीय हाई कमीशन ने पाकिस्तान को दिया था और उन्हें पहले ही अलर्ट कर दिया था। अगर ऐसा नहीं किया होता तो पूरा का पूरा पाकिस्तान डूब सकता था। हालात ऐसे ही थे, क्योंकि यहाँ पर भी बाढ़ बारिश कहर बरपा रही है। आगे जाकर पाकिस्तान तक ये कहर बरपता, लेकिन भारत ने एक अच्छे पड़ोसी की तरह, जो कि पाकिस्तान नहीं है, वो फर्ज निभाते हुए जानकारी दे दी। अब आप ये तस्वीर देखिए, जहां अलर्ट करने के बावजूद, आपको अगली तस्वीर दिखाते हैं, अगली तस्वीर दीजिए, जहां अलर्ट करने के बावजूद पाकिस्तान का ये हाल है। ये देखिए, सोचिए अगर भारत अलर्ट ना करता तो पाकिस्तान में आज क्या होता। अभी ये स्थिति है अलर्ट करने के बाद।
पाकिस्तान तो आज इन्हीं तस्वीरों को देखकर कांप रहा है। वहीं अगर भारत ने आगाह ना किया होता तो आज पाकिस्तानी इसी सैलाब में डूब गए होते। ये सियालकोट की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां किस तरह की स्थिति है। देखिए, अलर्ट करने के बाद इनकी ये व्यवस्था है। आगे बढ़ते हैं, इस खबर पर हमारी नजर रहेगी। अगली खबर की बात करते हैं। अब आपको डोनाल्ड ट्रंप के उस टैरिफ बम के बारे में बताते हैं जो भारत आते ही डिफ्यूज कर दिया गया है। और दुनिया के सामने अकड़ दिखाने वाले ट्रंप लगातार पीएम मोदी को फोन मिला रहे हैं, फोन कॉल्स कर रहे हैं और कई कॉल्स उन्होंने किए। लेकिन दूसरी तरफ से यानी इधर भारत से आ रही आवाज सिर्फ एक ही है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है और प्रधानमंत्री मोदी का फोन बिजी है। भारत यही बता रहा है। एक जर्मन न्यूज़पेपर FAZ में दरअसल एक खबर छपी है कि डोनाल्ड ट्रंप हाल ही के हफ्तों में 4 बार प्रधानमंत्री मोदी को फोन कर चुके हैं, लेकिन पीएम मोदी उनका फोन नहीं उठा रहे हैं। अब ट्रंप को ये शंका है कि कहीं पीएम मोदी जिनपिंग और पुतिन के साथ बैठकर कोई बड़ी स्ट्रैटेजी तो नहीं बना रहे, जिसके चलते ट्रंप का फोन नहीं उठाया जा रहा है। और ट्रंप है कि बार बार कॉल ना उठाने के बावजूद कॉल किए जा रहे हैं और 4 बार कर चुके हैं। सुपर पावर के राष्ट्राध्यक्ष 4 बार भारत को कॉल मिला चुके हैं। और इसी बौखलाहट में अब डोनाल्ड ट्रंप ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं जिसे आप कूटनीति नहीं, हाँ कलह नीति जरूर कह सकते हैं। दरअसल पीएम मोदी ने ट्रंप का फोन नहीं उठाया तो गुस्से में लाल ट्रंप कुछ भी बोलने लगे हैं। उनकी कैसेट वहीं पर अटकी हुई है और कॉल वाला सच सामने आया तो कह रहे हैं कि मोदी ने मेरा फोन उठाकर जंग रोकी थी। ये उनका बयान सुनिए जरा, पुराना बयान। मेरी राय में अगर मैं यह चुनाव नहीं जीतता तो यूक्रेन विश्व युद्ध में फंस सकता था। हम अब विश्व युद्ध में नहीं फंसने वाले हैं, लेकिन यह संभवतः एक ऐसे विश्व युद्ध में फंस सकता था जो हो सकता था। वे तैयार थे, लेकिन ठीक वैसे ही जैसे भारत और पाकिस्तान थे। फिर मैंने देखा कि 7 जेट्स गिराए गए थे। मैंने कहा यह अच्छा नहीं है। यह बहुत सारे जेट्स हैं, आप जानते हैं। $150 मिलियन के विमान गिराए गए, बहुत सारे, 7 शायद उससे भी ज्यादा। उन्होंने असली संख्या तक की रिपोर्ट नहीं की। और एक बहुत ही शानदार व्यक्ति भारत के मोदी से बात करना, कहो पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है। फिर मैं पाकिस्तान के साथ व्यापार पर बात कर रहा हूँ। मैंने कहा भारत में तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, और नफरत बहुत ज्यादा थी। अब यह बहुत लंबे समय से चल रहा है, जैसे कभी कभी अलग अलग नामों से, सैकड़ों वर्षों से। लेकिन मैं कहता हूँ क्या हो रहा है। मैंने कहा मैं व्यापार समझौता नहीं करना चाहता। नहीं, हम व्यापार समझौता करना चाहते हैं। मैंने कहा नहीं, मैं तुम्हारे साथ व्यापार समझौता नहीं करना चाहता, या हम तुम पर इतने ऊंचे शुल्क लगाएंगे कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा सिर 5 घंटों में घूम जाएगा, या हो गया, शायद या फिर से शुरू हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता। लेकिन अगर ऐसा होता है तो मैं इसे रोक दूंगा। हम इन चीजों को नहीं होने दे सकते। तो सुन रहे हैं आप डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी को कॉल करके जंग रोकने के लिए कहा था। हालांकि सच क्या है वो एस जयशंकर पहले ही बता चुके हैं, जहां वो साफ कर चुके हैं कि 22 अप्रैल से लेकर 17 जून तक अमेरिका से कोई बातचीत ही हुई नहीं है, कोई डायलॉग हुआ ही नहीं है। बयान सुनिए। Two things very clear, sir. One, at no stage in any conversation with the United States was there any linkage with trade and what was going on. Secondly, there was, please listen. Secondly, there was no call between the Prime Minister and President Trump from the 22nd of April when President Trump called up to convey his sympathy, and the 17th of June when he called up Prime Minister in Canada to explain why he could not meet. ट्रंप की ये पूरी बौखलाहट उस नोबेल को लेकर है जो भारत की तरफ से कैंसिल कर दिया गया है। हालांकि 2-4 ऐसे भी नेता हैं जो ट्रंप की धमकियों से डरकर अपने टैरिफ कम कराकर ट्रंप के दरबार में जी हुजूरी कर रहे हैं। उन्हें भी सुनिए, जरा सुनवाते हैं आपको।
और केवल एक चीज है जिसकी मैं इच्छा करता हूं कि वह महान समिति आखिरकार अपना काम संभाल ले और समझे कि आप नोबेल शांति पुरस्कार के बाद से या नोबेल पुरस्कार कभी भी मिला हो सबसे उत्कृष्ट उम्मीदवार है। उस पुरस्कार को पाने के बारे में बात की गई है जो कि आपकी सफलता से भी परे है। आज दुनिया में खेल बदल देने वाली है और मैं आशा करता हूं कि एक दिन सभी जागे और समझें। ट्रंप की हालत क्या है, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिका में विपक्ष के बड़े नेता गैविन न्यूसम कह रहे हैं कि ट्रंप को डिमेंशिया की बीमारी हो गई है। ये एक ऐसी बीमारी है जहां इंसान हर बात को भूलने लगता है और फिर कुछ भी झूठ बोलता है। सोचिए, ये वहीं पर कहा जा रहा है अमेरिका में कि उन्हें डिमेंशिया हो गया है। सोचिए क्या स्थिति हो गई है डोनाल्ड ट्रंप की, कितने हल्के हो गए अपनी बयानबाजी के चलते। डोनाल्ड ट्रंप बार बार अपनी पुरानी बात को भूल जाते हैं और हर बार सीज फायर कहने लगते हैं, जहां उनके फैक्ट्स हर बार कुछ अलग होते हैं। हालांकि पीएम मोदी पहले ही साफ कर चुके हैं कि ना तो किसी का कॉल आया और ना ही किसी की मध्यस्थता हुई। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। उसी दौरान 9 तारीख को रात को अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझसे बात करने का प्रयास किया। वो घंटे भर कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरी सेना के साथ मीटिंग चल रही थी तो मैंने उनका फोन उठा नहीं पाया। जैसा कि एस जयशंकर ने कहा कि पीएम मोदी को 22 अप्रैल के बाद 17 जून को ट्रंप का कॉल आया था। इसका जिक्र तो खुद पीएम मोदी कर चुके हैं कि 17 जून को कॉल करके ट्रंप ने बुलाया था, लेकिन मोदी ने तब भी मना कर दिया था। ये बयान भी सुन लीजिए। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने मुझे फोन किया। उन्होंने कहा कब कनाडा तो आए ही हैं तो वॉशिंगटन होकर के जाइए, साथ में खाना खाएंगे, बातें करेंगे। उन्होंने बड़े आग्रह से निमंत्रण दिया। मैंने अमेरिका के राष्ट्रपति को कहा कि आपका निमंत्रण के लिए धन्यवाद, मुझे तो महाप्रभु की धरती पर जाना बहुत जरूरी है। और इसलिए मैंने उनके निमंत्रण को नम्रता पूर्वक मना किया और आपका प्यार, महाप्रभु की भक्ति मुझे इस धरती पर खींच करके ले आई है। पीएम मोदी ने ट्रंप को साफ मना कर दिया था और उसके बाद गुस्से में ट्रंप ने मुल्ला मुनीर को कॉल लगा दिया। मुल्ला मुनीर ने तुरंत कॉल उठाया और अगली ही फ्लाइट से अमेरिका पहुंच गया, और ऐसा खुद ट्रंप ने ही बताया है। हमारे पास एक जनरल आया, वह बहुत शानदार था। पाकिस्तान का जनरल मेरे ऑफिस में आया था। प्रधानमंत्री मोदी भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो बहुत शानदार इंसान है, बहुत अच्छे आदमी हैं। और अब ट्रंप इसी बात की बौखलाहट टैरिफ के जरिए निकाल रहे हैं। ऐसे में हम आपको ये भी समझा देते हैं कि भारत में एक्स्ट्रा टैरिफ लगने के बाद क्या कुछ महंगा हो सकता है। उसकी डिटेल भी आपको ग्राफिक्स के जरिए देते हैं। देखिए किन सामानों पर टैरिफ है, 50% टैरिफ, ये जान लीजिए। पहले अगर हम सोने की बात करें, हीरे की बात करें तो 2.1% था, अब 52.1% हो गया है। गाड़ियों और कलपुर्जों की बात करें तो 1% हुआ करता था, अब 51% हो गया है। कपड़ों की बात करें, बताया जा रहा है कि इस पर सबसे ज्यादा असर आया है।
9% हुआ करता था, 59% अब हो गया है। रेडीमेड कपड़ों की भी अगर हम बात कर लें तो 13.9% हुआ करता था पहले, अब जब एक्स्ट्रा टैरिफ लग गया है तो 63.9% हो गया है, यानी ये इंडस्ट्री भी अच्छे खासे तरीके से प्रभावित होगी। मैकेनिकल सामान की बात करते हैं तो 1.3% पहले हुआ करता था, अब 51.3% हो गया है। स्टील और कॉपर पहले 1.7% टैरिफ होता था, अब 51.7% होगा, काफी बढ़ गया है। फर्नीचर भी 2.3% टैरिफ के तहत मिलता था, टैरिफ के तहत, और अब 52.3% टैरिफ के तहत मिलेगा। सी फूड की बात करें तो पहले 0% यानी बिल्कुल भी कोई भी टैरिफ लागू नहीं था, अब 50% हो जाएगा टैरिफ। तो ये जो एक तरह से बदलाव किया गया है उससे असर जरूर आएगा, लेकिन भारत अपने विकल्प तलाश रहा है और अपने विकल्पों पर काम भी कर रहा है। इसी से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको दे दें, अमेरिकी टैरिफ पर बाबा रामदेव ने कहा है कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। रामदेव ने रिपब्लिक भारत से एक्सक्लूसिव बात की है और उन्होंने कहा कि टैरिफ के बाद वहां भारतीय प्रोडक्ट महंगे होंगे, भारतीय प्रोडक्ट महंगे होंगे तो ट्रंप का विरोध शुरू हो जाएगा। भारत पर अमेरिका की टैरिफ लगाए जाने के बाद आखिर हमारा देश कितना तैयार है और कैसे अमेरिका का मुंहतोड़ जवाब देगा, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्वामी रामदेव जी हैं। स्वामी जी, स्वागत है रिपब्लिक भारत पर। बहुत बहुत प्रणाम सागर जी, आपको भी। और देखो, टैरिफ का जवाब देने के लिए तो भारत को एक सप्ताह में अमेरिका अपनी औकात में आ जाएगा या भारत के सामने नतमस्तक साष्टांग दंडवत प्रणाम करने लग जाएगा, यदि भारत के लोग दृढ़तापूर्वक एप्पल से लेकर के, मैकडॉनल्ड से लेकर के, कोका पेप्सी से लेकर के, जितने भी एडिडास, प्यूमा, नाइकी, जो भी अमेरिकन ब्रांड्स हैं अलग अलग, उसकी पूरी एक लिस्ट जारी कर दें। मैं तो कहता हूँ सारे मीडिया चैनल वालों को ना, जितने भी अमेरिकी ब्रांड्स हैं, अमेरिकी कंपनी है, उनका सबका लिस्ट जारी कर दो आप लोग, और उसमें सारे देश को, कोई भी मैकडॉनल्ड के काउंटर पर खड़ा हुआ, KFC, सबवे, जितने भी अमेरिका के ब्रांड्स हैं, उनके काउंटर पर कोई आदमी नहीं दिखाना चाहिए, एप्पल के शोरूम पर कोई आदमी नहीं दिखाना चाहिए। सब लोगों को एक, जैसे कहते हैं ना, पूरे गौरव के साथ, जैसे हमने अंग्रेजों भारत छोड़ो था ना, ऐसे अमेरिकन कंपनियों का बाइकाट करना पड़ेगा। जब ऐसा बाइकाट शुरू हो जाएगा ना, तो खुद अमेरिका में ट्रंप पर इतना प्रेशर आ जाएगा। अभी भी वहाँ बहुसंख्यक लोग, शायद 50% से ज़्यादा लोग तो अब उसके विरोध में आकर के खड़े हो गए। तो इससे फिर उसकी हिम्मत नहीं होगी, उसको अपने कदम वापस लेने पड़ेंगे, जैसे चाइना के खिलाफ उसको वापस लेना पड़ा। तो भारत का आज इस ताकत में, भारत को कोई नकार नहीं सकता। 150 करोड़ का देश है, इतना बड़ा बाजार है उपभोक्ता की दृष्टि से भी देखे तो। और भारत को ये तो बात सही है कि साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, क्रीम पाउडर से लेकर के हर चीज में, कुछ भी हम प्रयोग कर रहे हैं जिंदगी में, 100% स्वदेशी का आग्रह तो रखना चाहिए। देश का पैसा देश में रहे, देश की सेवा में लगे। इतना वैभवशाली देश, जिस भारत को विदेशी आक्रांताओं ने ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के, मुगलों से लेकर के $100 ट्रिलियन से ज्यादा की तो जहां लूट हुई, जो कुल पूरे आज जितना पूरी दुनिया के पास दौलत, तो उतनी अकेले भारत के पास दौलत थी। इतना महान देश यदि नीचे उसका पतन हुआ, और जो हमें आज की अलग अलग क्षेत्रों में जो बुरे दिन देखने पड़े, उसका कारण ये रहा कि हमने दृढ़ता से चीजों का मुकाबला नहीं किया। लेकिन स्वामी जी, क्या बाजार हमारे पूरी तरह से तैयार हैं इस टैरिफ के लगने के बाद? देखो, ऐसा है, एक स्वाभिमान चाहिए, कुंठाएं निकाल दो और ऐसा दृढ़ता के साथ कि नहीं, अब तो अमेरिका को धराशायी करके छोड़ना है। जिस दिन ये संकल्प जाग जाएगा ना, उस दिन अमेरिका अपनी हैसियत में, अपनी औकात में आ जाएगा। वो हमें हमारी औकात हैसियत दिखाने की कोशिश नहीं करेगा। अच्छा, प्रधानमंत्री के स्वदेशी वाले संकल्प को यहाँ पर कितना जोर मिलेगा? वो तो बहुत जरूरी है। देखो, स्वदेशी का आंदोलन भारत में स्वाधीनता के आंदोलन के साथ ही शुरुआत हुई 1905 में। आज 120 वर्ष हो गए इस आंदोलन को, लेकिन बीच में लोगों को ऐसा लगता था, अरे इन विदेशों के सामने कौन खड़ा होगा। पतंजलि ने वो काम भी करके देखा है। पतंजलि स्वदेशी की प्रेरणा बना, स्वावलंबी आत्मनिर्भर भारत की प्रेरणा बना, और इसके बिना देश बढ़ता भी नहीं। आपको 100% दृढ़ता के साथ, प्रामाणिकता के साथ, रिसर्च हो, इनोवेशन हो, इन्वेंशन हो, जितने भी युग धर्म के आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं के अनुरूप आपको अपने आप को घड़ना पड़ेगा। भारत पूरे वर्ल्ड का एजुकेशन हब बन सकता है, पूरे विश्व को शिक्षा की सेवाएं, स्वास्थ्य की सेवाएं, पूरे विश्व को अलग अलग प्रकार के उत्पाद, पूरे दुनिया के फूड सिक्योरिटी, अलग अलग क्षेत्रों में भारत पूरे दुनिया में डेयरी प्रोडक्ट्स, इन सब के
पूर्ति करने के हमारे पास साधन है, हमारे पास सस्ती लेबर भी है, हमारे पास में रिसोर्सेज भी है, नेचर का भी बहुत बड़ा आशीर्वाद भगवान ने भारत को दिया हुआ है। तो हर दृष्टि से भारत एक सक्षम राष्ट्र है और उसको अपनी भूमिका वैसे निभानी चाहिए। भारत की रूस से अटूट दोस्ती, चीन के साथ बढ़ती नजदीकियां, ये कितनी कारगर साबित होंगी इस टैरिफ बम के? भारत, चाइना, रसिया और मिडिल ईस्ट के भी कुछ देश भारत के दोस्त हैं। इसमें यूरोप के भी कुछ देश एक साथ मिल गए तो एक नया न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तैयार हो जाएगा, एक नया परिप्रेक्ष्य और ऐसी ताकत खड़ी हो जाएगी। एक दिन में डॉलर आधा आ सकता है। आज जो 85-90 के पास घूम रहा है ना, सीधा धड़ाम से गिर करके 45-50 पे आएगा। ये हो सकता है क्योंकि अमेरिका ने वर्ल्ड बैंक, IMF, WTO, तमाम तरह की UNO, अलग अलग जो संस्थाएं, उन पर एक आधिपत्य जो जमाया हुआ है, उसको तोड़ने के लिए केवल और केवल भारत में एकजुटता चाहिए, एक साहस और चाहिए, वो होगा। स्वामी जी का आखिरी सवाल, ऐसा नहीं लगता कि अमेरिका ने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारा है? क्योंकि जब भारतीय प्रोडक्ट अमेरिका में महंगे होंगे तो जाहिर सी बात है कि वहां के भी बाजार पर विद्रोह होगा, बाजार में भी विद्रोह होगा। और भारत के लिए तो पूरी दुनिया के बाजार खुले हुए हैं। भारत तो ये अमेरिका से हुई घाटे की क्षतिपूर्ति दूसरे देशों के साथ व्यापार करके कर लेगा, अमेरिका अपनी जो है क्षतिपूर्ति कैसे करेगा? तो ये एक मूर्खतापूर्ण निर्णय है, लेकिन जल्दी सबक सीखता है। तो सुना आपने, स्वामी रामदेव भी कह रहे हैं कि भारत सक्षम है और ये एक मूर्खतापूर्ण निर्णय है जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। तो देखिए, भारत तो भारत, भारतवासी तो भारतवासी, लेकिन दुनिया के दूसरे मुल्क भी यही बात कह रहे हैं। फिजी के प्रधानमंत्री ने भी यही बात कही कि कुछ लोग आपसे नाराज हो सकते हैं, लेकिन उन्हें ज्यादा भाव देने की जरूरत नहीं है, आप खुद में सशक्त हैं। भारत का लोहा पूरी दुनिया मान रही है। सुनिए। हाल ही में घोषित टैरिफ और कुछ चीजें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिशा में आ रही है, मैंने उन्हें दूसरे दिन बताया, किसी को आपसे नाराजगी है, लेकिन आप काफी बड़े हैं उन असुविधाओं को सहन करने के लिए। हाँ, लोग हमें सुन रहे हैं, हमारा काम है इसे दुनिया तक पहुंचाना कि हमने प्रशांत महासागर में शांति की इस अवधारणा की घोषणा की है। यह संयुक्त राष्ट्र पर निर्भर है कि इसे अपनाए और क्षेत्रीय नेता इसे अपने क्षेत्रीय अवधारणा में शामिल करें। आशा है कि हम शांति फैला सकते हैं। लेकिन कुछ लोग अभी भी ट्रंप की बोली बोल रहे हैं और उन्हें अब हम ग्राफिक्स के जरिए कुछ जानकारी देते हैं। अमेरिका का क्या हाल है? जो बहुत अमेरिका को सुपर पावर समझते हैं, बहुत मजबूत देश समझते हैं, जरा सूरत हाल क्या है अमेरिका का जान लें। कितना कर्ज है, आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। चलिए ग्राफिक्स के जरिए पूरी डिटेल आपको देते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदार देश है अमेरिका। 48 दिनों में 86 लाख करोड़ कर्ज बढ़ गया है अमेरिका पर। हर दिन 1.81 लाख करोड़ की बढ़ोतरी हो रही है। कुल कर्ज 3,205 लाख करोड़ रुपए का अमेरिका पर है और यह कर्ज देश की जीडीपी का 124% है। बजट का 14% सिर्फ ब्याज चुकाने में खर्च हो रहा है। सामाजिक सुरक्षा के बाद यह सबसे बड़ा खर्च है जो अपने आप अमेरिका पर बना हुआ है, यानी अमेरिका की टेंशन बढ़ाने वाला है। तो सुपर पावर तो है ही और सबसे बड़ा कर्जदार भी है, यह भी खुलासा हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप का देश यानी पूरी तरह से डूबा हुआ है कर्जे में। तो वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही ट्रंप की इस टैरिफ गिरी का स्वदेशी भाषा में सटीक जवाब दे चुके हैं। मैं गांधी की धरती पे से बोल रहा हूं। मेरे देश के लघु उद्यमी हो, किसान हो, पशुपालक हो, हर किसी के लिए मैं आपको बार बार वादा करता हूं, मोदी के लिए आपके हित सर्वोपरि है। मेरी सरकार लघु उद्यमियों का, किसानों का, पशुपालकों का कभी भी अहित नहीं होने देंगी। मोदी ने टैरिफ बम को लेकर जिस तरह से इसे डिफ्यूज किया है, इसकी कायल तो पूरी दुनिया हो चुकी है। लेकिन इस बीच पाकिस्तान में भी पीएम मोदी की चर्चा तेज हो गई है। भारत की ताकत को अब पाकिस्तानी भी सलाम करने लगे। ट्रंप से बात करने का टाइम नहीं। ट्रंप ने फोन घुमाया, मोदी ने नहीं उठाया।
कदम पाकिस्तान में बम बम। ट्रंप को मोदी का जवाब, पाकिस्तान में चर्चा बेहिसाब। डोनाल्ड ट्रंप की नोबेल को लेकर दीवानगी बेलगाम हो चुकी है। ट्रंप सोते जागते नोबेल का ही जाप कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप का ये नोबेल वाया भारत कैंसिल हो चुका है और यही वो दर्द है जो ट्रंप के लिए असहनीय हो चुका है। इसी दर्द की दस्तक है कि ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया। सोचा था कि मुल्ला मुनीर के कहे मुताबिक भारत झुक जाएगा, लेकिन पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि ये नया भारत है, झुकता नहीं झुका देता है। ये संभावना इसलिए भी बनती है कि पहले भी आपने देखा होगा कि पाकिस्तानी आवाम सड़कों पर आ चुकी है और ऐसे में वहां पर वैसे भी कोई प्रधानमंत्री लंबा टिक नहीं पाता और शहबाज तो मुनीर के आसरे बैठे हैं। क्या होगा इस पर हमारी नजर रहेगी। इसी के साथ आज के लिए प्रहार में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे डिटेल रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। विमल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबां में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल बोलो जुबां केसरी।